नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों, आज का हमारा नया वीडियो टॉप 20 क्वेश्चंस का है और ये 20 क्वेश्चंस जो है दोस्तों धमाकेदार होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से समझें और किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये जो समय है बेहद कीमती हैं आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में पेश किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी पीढ़ी में, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आया था, और इसका सही जवाब है दोस्तों चौथी जनरेशन में। ठीक है, यहाँ पर जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका मतलब होता है सीपीयू। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है, एक का सीयू, दूसरा एएलयू और तीसरा एमयू। ऐसे करके सीपीयू को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और सीपीयू चौथी जनरेशन में पेश किया गया था। आप बोलेंगे सर पहली जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब एंड वोल्व था। ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब किस में था पहली जनरेशन में। दूसरी जनरेशन में था ट्रांजिस्टर, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और तीसरी जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, चौथी में सीपीयू जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए चारों। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। ठीक है ना, स्थिर और अस्थिर आपको मालूम होना चाहिए। स्थिर तो वो मेमोरी होती है जो डेटा को लाइट जाने के बाद भी डेटा को सेव करके रख पाती हैं, और अस्थिर होती हैं जो डेटा को नष्ट कर देती हैं। और इसका सही जवाब है दोस्तों रैम। रैम जो है ये अस्थिर मेमोरी है प्राकृतिक रूप से। रोम, पीरोम और ईपीरोम ये तीनों कैसी हैं, स्थिर मेमोरी हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कंप्यूटर में बुद्धि का स्तर कितना होता है। कंप्यूटर में बुद्धिमत्ता का स्तर क्या है, और आप सभी को मालूम है 0 होता है। कंप्यूटर में सोचने की क्षमता नहीं होती है, इस वजह से इसका बुद्धि का स्तर IQ लेवल जो है वो 0 माना गया है। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है। कंप्यूटर का सबसे मेन प्रोग्राम कौन सा है जिसके बिना कंप्यूटर चलना असंभव है, और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पढ़े उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूंगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक भी बहुत कम तैयारी की है तो आपको वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करने लेना चाहिए, और मोबाइल ऐप में दिए गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीडियोज़, ठीक है, ऑनलाइन टेस्टों को देकर देखो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, वैकेंसी गुरु एक ऐसा ऐप है जो आपको मात्र 2 दिन के अंदर आपको RCET की अच्छी तैयारी करवा सकता है। 2 दिन आप दीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए। आगे हम चलते हैं। कंप्यूटर का सबसे मूलभूत प्रोग्राम कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बताया। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऑपरेटिंग प्रणाली जब एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती है तो यह योग्यता क्या कहलाती है। मतलब जब हम कंप्यूटर में एक साथ एक से अधिक कार्य करते हैं तो उस प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ओके, मल्टीटास्किंग इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, IRC का फुल फॉर्म क्या होता है। IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट IRC का पूरा नाम होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न पे, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर की एक नई भाषा जिसने वर्ल्ड वाइड वेब पर एनिमेशन और गेम्स खेल सकते हैं। कंप्यूटर की वह कौन सी भाषा है जिसकी सहायता से हम वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, एनिमेशन देख सकते हैं। तो उसका नाम है दोस्तों जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट कह सकते हैं, जावा कह सकते हैं, जो कि एनिमेशंस और गेम्स के लिए नेट पर या फिर वेब पर इस्तेमाल की जाती हैं। अगला प्रश्न है, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। एक ईमेल में हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए, और एक ईमेल में कभी भी खालिस्तान नहीं हो सकता। मतलब खालिस्तान का मतलब आप जानते हैं, मतलब ब्लैंक स्पेस नहीं हो सकता। तो ये दोनों ही सही है, A और B दोनों आंसर सही है। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, कीवर्ड की मदद से यूजर को डाटा खोजने की सुविधा प्रदान करने वाली वेबसाइट कहलाती हैं। कीवर्ड की मदद से यूजर कहाँ पर कीवर्ड की मदद से डाटा खोजता है। ठीक है, और इसका सही जवाब है दोस्तों सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन पर यूजर जाता है और अपना जो भी कीवर्ड है उसकी सहायता से वो सर्च करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, मतलब अपनी सूचना को प्राप्त कर लेता है, सर्च इंजन होता है। आगे हम चलते हैं, कौन कौन से सर्च इंजन है। सर्च इंजन के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। गूगल सर्च इंजन है, ठीक है, याहू एक सर्च इंजन है, और इसके अलावा कौन सा है, बीइंग एक सर्च इंजन है। ये सर्च इंजन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, IM का मतलब क्या है। मित्रों, आई का मतलब इंस्टेंट यानी त्वरित, जल्दी। इंस्टेंट, M यानी मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, और इसका
इंस्टेंट मैसेजिंग को हम ईमेल भी कह सकते हैं, ईमेल का ही दूसरा नाम है। ईमेल की सहायता से हम साथ के साथ मैसेज भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते, ठीक है, इंस्टेंट मैसेजिंग होता है आईएम का पूरा नाम। आगे हम चलते हैं, सीवीवी सुरक्षा कोड कितने अक्षरों का होता है मित्रों? सीवीवी सुरक्षा कोड 3 अक्षरों का होता है। होता क्या है सीवीवी सुरक्षा कोड? पूरा नाम होता है सीवीवी का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। और जो एटीएम कार्ड होता है आपका, उसके पीछे की साइड ऐसे ब्लैक कलर की एक पट्टी होती है ये वाली, और उसमें यहाँ पर 3 डिजिट का एक नंबर लिखा होता है, वो सीवीवी कहलाता है, ठीक है। आप अपने एटीएम में पीछे की साइड देख लेना, यहाँ पर एक कोड होता है, वो सीवीवी होता है, और सीवीवी का पूरा नाम कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। आगे हम चलते हैं, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम ने क्या बनाया है इनमें से? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, रुपे कार्ड जो है, रुपे भारत का डेबिट कार्ड है, रुपे भारत का डेबिट कार्ड है, जो भारत की एनपीसीआई ने बनाया है। एनपीसीआई का पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई है, और हिंदी में इसे राष्ट्रीय भुगतान निगम कह सकते हैं, या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम कह सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने रुपए के अलावा क्या बनाया? तो इसने रुपए के अलावा दोस्तों पॉस मशीन बनाई है। पॉस मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल, वह मशीन जो आपने शॉपिंग मॉल्स में, पेट्रोल पंप पर आदि बहुत सारी जगह देखा होगा, जिसमें कार्ड, एटीएम और डेबिट कार्ड स्वाइप कर सकते हैं, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर सकते हैं और पेमेंट निकाल सकते हैं, वो वाली मशीन पॉस मशीन कहलाती है, ठीक है। तो एनपीसीआई ने इसी को भी जारी किया है। अगला प्रश्न है, भीम किस पर आधारित एक एकीकृत भुगतान समाधान एप्लीकेशन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भीम जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है वो यूपीआई पर आधारित है, ठीक है ना। भीम का पूरा नाम यहाँ पर होता है, भीम अगर आपका पूरा नाम पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ओके, भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम। और यूपीआई का पूरा नाम होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वापस से सुन लो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में शिक्षा स्तर को सुधारने और डिजिटल इंडिया की अवधारणा को वास्तविकता में बदलने के लिए किस शैक्षणिक पोर्टल का शुरुआत की? और इसका सही जवाब जो है वो है राज ई ज्ञान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्कूली शिक्षा को सुधारने के लिए राजस्थान सरकार ने जिस पोर्टल की शुरुआत की है उसका नाम है राज ई ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। 15वां प्रश्न है, वक्तव्य का प्रश्न है। वक्तव्य 1 है, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के मनोरंजन और मीडिया आदि, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के उपयोग है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग है, ये भी सही है। दोनों वक्तव्य सही है, यानी वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही है। आपसे पूछ ले जाए कि दोस्तों ये बताओ, एग्जाम में अगर आ जाए कि जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक, ठीक है, मैं आपको अगर पूछ ले जाए जॉयस्टिक क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में तेज़ गति से गेम खेलने के लिए किया जाता है। दोस्तों यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी टैब में भी मैंने जोड़ दिया शॉर्टकट्स की एक अलग से वीडियो है, उसको आप देख के जाना, और एक फुल फॉर्म्स की वीडियो है, ठीक है ना, शॉर्टकट्स की है, फुल फॉर्म्स की हैं, ये दोनों वीडियो देखें। इसके अलावा एक वीडियो अपलोड की गई है ओएमआर सीट कैसे भरना है, ओएमआर को कैसे भरना है, ये वीडियो भी आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आप कम्युनिटी टैब में जाओगे, वहाँ पर आपको ये दोनों वीडियोस मिल जाएंगे, इनसे आपके जो है एग्जाम से संबंधित जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो अभी जाइए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आपको कम्युनिटी टैब में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आगे हम चलते हैं, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है? मित्रों ईपीडीएस के संदर्भ में बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? मित्रों बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। जैसे एक लाइन है, इससे नीचे वाले लोग बीपीएल में होते हैं, ऊपर वाले एपीएल में, यानी मान लो ये गरीबी रेखा है, गरीबी रेखा से नीचे वाले बीपीएल है, ऊपर वाले एपीएल है। एपीएल का मतलब होता है अबू यानी ऊपर, पहले, अबू पॉवर्टी लाइन, और बीपीएल यानी बिफोर पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो और अबू, बिलो यानी नीचे, अबू यानी ऊपर, ओके। आगे हम चलते हैं, इसका सही जवाब है बिलो पॉवर्टी लाइन। यहाँ पर पूछा जाए कि ईपीडीएस का पूरा नाम क्या है? ईपीडीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आप सभी से फिर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप आरसीईटी की
आंसर की सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों आंसर की प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप अभी जाइए और चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही एग्जाम होगा, एग्जाम के 10 या 15 मिनट में आपके पास आंसर की आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा आंसर की का, उससे में से आप अपने क्वेश्चंस को मिला सकते हो और अपने चेक कर लेना कितने % सही हो रहे हैं। मेन एग्जाम में आपके 35 में से 14% पास होने के लिए सही होनी चाहिए। आप आंसर की में मिला लेना। आंसर की आपको नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप बेल आइकन भी दबाना, सब्सक्राइब भी करना। अगला प्रश्न है, नागरिक एसएसओ पंजीकरण किस विकल्प के माध्यम से कर सकता है? नागरिक को अगर एसएसओ पंजीकरण करना है तो वो किसका प्रयोग करेगा? या तो वो जनाधार का प्रयोग करेगा, या जीमेल अकाउंट या आधार का प्रयोग करेगा, या फेसबुक का यूज करेगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही जवाब रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी का इस्तेमाल व्यक्ति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? मित्रों ईवीएम मशीन आप सभी को मालूम है वोटिंग मशीन होती हैं। तो ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वी का मतलब वोटिंग और एम यानी मशीन। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो वोटिंग कराती है वो मशीन है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन द्वारा ही जारी की गई है या फिर चालू संचालित की जाती है। आपसे पूछा जाए कि दोस्तों ईपीआईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईपीआईसी का पूरा नाम क्या है? तो आप लोगों को जवाब देना है। ईपीआईसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आपका जो मतदाता पहचान होता है उसको ईपीआईसी कहते हैं, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। 2 या 2 से अधिक डिवाइसों के बीच फाइल को स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 2 या 2 से अधिक अगर हम कंप्यूटर्स है या डिवाइस उनके बीच फाइलों को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो इसके लिए लोकप्रिय एप्लीकेशन है दोस्तों शेयरिट एप्लीकेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप लोग दोस्तों अभी तक भी बिल्कुल भी आपकी तैयारी नहीं है तो मैं वापस से कहूँगा वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, वहाँ से तैयारी कर लें। और अगर आप फ्री में ही क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको चाहिए, ज़्यादा प्रश्न आपको चाहिए और ऑनलाइन टेस्ट आपको फ्री में चाहिए, तो आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पे जाइए गूगल में जाइए, वैकेंसी गुरु लिखिए और वहाँ से आप जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है वीडियो के, यहाँ से भी जा सकते हो। मोबाइल में स्क्रीन लॉक विकल्प है, स्वाइप, पैटर्न, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। दोस्तों सभी प्रकार का मोबाइल फ़ोन में लॉक का ऑप्शन होता है, तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर आपको आंसर की सबसे पहले चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।